हेलो गाइस, मैं हूं आसिफ सैफ़ी और फिर से लेके आया हूं आपके लिए नई वीडियो। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किया था रैशनल नंबर के बारे में, रियल नंबर के कुछ पार्ट्स जैसे होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के बारे में पिछली क्लास में लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में फिर से। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि रैशनल नंबर जो होती हैं वो रिपीटिंग भी होती हैं, नॉन रिपीटिंग होती हैं। जो रिपीट वाली होती हैं, जो रिपीट होती हैं डिजिट्स बार बार, उसको नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, और वह नंबर जो बार बार रिपीट नहीं होती हैं, लास्ट एंड हो जाता है, जिनका पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ऐसी जो नंबर्स होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, यानी जो टर्मिनेट हो जाती हैं, एंड हो जाता है जिसका। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको इरेशनल नंबर के बारे में नहीं बताया था, तो बता देता हूँ। इरेशनल नंबर वह नंबर होती हैं जो इरेशनल नंबर कौन सी नंबर होती हैं? इरेशनल नंबर वह नंबर होती हैं जैसे कि हमारी √2, √3, √5, √7, 3.14, कह सकते हैं कि पाई की वैल्यू। ठीक है, यानी जो पाई होता है, पाई कह दीजिए आप, पाई। ठीक है, यानी रूट के अंदर जितनी हमारी डिजिट होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? इरेशनल होती हैं, और पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है? इरेशनल होती है। ये सब इरेशनल नंबर क्यों कही जाती हैं? सबसे पहली बात यह है कि इरेशनल नंबर क्यों कही जाती हैं। इरेशनल नंबर ये इसलिए कही जाती हैं क्योंकि ये नंबर्स जो होती हैं ना तो इनका एंड होता है, ना ही ये रिपीट होती हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जिनका एंड हो जाता है, यानी कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में हो और जिसका Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ऐसी नंबर्स क्या होती हैं, इनके अंदर क्या होता है कि Q 0 के बराबर नहीं होता, पहली चीज़, और ये टर्मिनेट भी होती हैं। टर्मिनेट यानी इसका एंड हो जाता है। जैसे मालूम मैंने 4 को डिवाइड कर दिया 5 से, ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, ये क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गई, यानी एंड हो गया इसका। दूसरी मैंने आपको बताई थी नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, इनमें क्या हो रहा था? इनमें ये हो रहा था कि ये क्या हो रही थी? बार बार रिपीट हो रही थी। ठीक है, ये डिजिट्स क्या हो रही थी? बार बार रिपीट हो रही थी, इसलिए इसको हमने क्या बोला? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये रिपीट हो रही है बार बार, इनका टर्मिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? रैशनल नंबर में। लेकिन इरेशनल नंबर ऐसी नंबर जो कि रिपीट ही नहीं होती है, जब भी उसको डिवाइड करेंगे एक नई वैल्यूज़ आती है। ठीक है, √3 भी एक नई वैल्यू लेके आती है, √5 भी इसकी नई वैल्यू होती है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगी? रिपीट नहीं करेगी, ना तो इसका एंड होगा, यानी कि ना तो ये टर्मिनेट होगी, ठीक है, और ना ही ये नॉन टर्मिनेट होगी, यानी कि रिपीट भी नहीं होगी। ठीक है, हर बार डिवाइड करेंगे तो हर बार नई वैल्यूज़ निकलते चली जाएगी, कोई लंबी सी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है ना, तो ये इसलिए इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। तो आप इसको याद कर लेना, इरेशनल नंबर कौन कौन सी होती है? रूट वाली जितनी वैल्यूज़ होती हैं, जितनी वैल्यू रूट के अंदर होती है वो सारी की सारी इरेशनल नंबर होती है, और हमारा पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, आपको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगी पूरी तरीके से, ये लंबी सी वैल्यू चली जाएगी, और ये रिपीट भी नहीं होगी। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया होगा, मिटा देता हूँ मैं इसको। समझ आ गया होगा इरेशनल नंबर के बारे में? कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान एकदम। ठीक है, अब बात आती है कि मान लो आपको रैशनल नंबर दी जाए। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट दे दिया आपको, उसके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1/2 and
1/3। जब ये कह सकते हैं फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3, यानी कि हमें 1/2 और 1/3 यानी कि ये हमें एक वैल्यू दे रखी है। इसके बीच में कहता है कि हमें रैशनल नंबर फाइंड करनी है, 5 रैशनल नंबर, इसके बीच की 5 रैशनल नंबर हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, इसके लिए करना क्या होता है, हमें इन दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और इसको इन दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2/6। क्या इसके बीच में रैशनल नंबर आ रही है 5? आ रही है? नहीं आ रही। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, या 10 से भी कर सकते हैं। 10 से कर दीजिए, आसान रहता है। इसको भी ऊपर नीचे किससे कर दीजिए, 10 से। हमें क्या करना है, नीचे की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको सेम करके रखना है दोनों में, यहाँ भी सेम करना है, यहाँ भी सेम करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 30/60 एंड 20/60। तो बताओ इनके बीच में आ जाएंगी 5, कैसे आएंगी? ऐसे आएंगी, 20/60 और 30/60। तो 20 के बाद कौन सी आ सकती है, 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60, इसी प्रकार से 29/60, यहाँ तक सारी डिजिट आ सकती हैं। आपको इसको काउंट नहीं करना है, 30/60 को काउंट नहीं करना है, 20/60 को काउंट नहीं करना है। इन दोनों के बीच में जो 5 रैशनल नंबर है उनको काउंट करके आपको लिखना है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 5 रैशनल नंबर निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ले लिया? इसको मिटा देता हूँ मैं। और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो है आसान हो जाए। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। 3/2 एंड 5/2, इन दोनों के बीच में फाइंड 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो काउंट कर सकते हो। इसके बाद कौन सी आ सकती है? इसके बाद आ सकती है हमारी 4/2, और एक ही आ रही है, यानी इन दोनों के बीच में एक ही रैशनल नंबर आ रही है, और हमें कितनी फाइंड करनी है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे दोनों के सेम है, सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर से इसको किससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? नीचे तो सेम है, अलग होती है तो इसको इससे कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसको इससे कर देते हैं ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ पर क्या सेम है। जब सेम होता है तो क्या करेंगे, तो दोनों को ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30/20। ये कितनी हो जाएगी, 50/20। देखो नीचे सेम है, दोनों के नीचे सेम है। ठीक है, तो 30 और 50 इन दोनों के बीच में कई सारी काउंटिंग आ सकती है। ठीक है, कर दो, काउंट कर दो। 31/20, 32/20, 33 भी आ सकती है, 34 भी आ सकती है, 35/20 लिख देता हूँ। मुझे कितनी फाइंड करनी है, 3 फाइंड करनी है। ये 3 ढूंढनी है, 3 रैशनल नंबर ढूंढनी है। तो मैंने 3 फाइंड कर ली। अगर ज़्यादा पूछे तो इसके और इसके बीच में और ज़्यादा लिख देना, मान लो 4 पूछ ले
तो 37/20 ये भी इसके और इसके बीच में आएगा, ठीक है। मान लो पूछ ले 41/20 तो ये भी इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये पूछ ले 51/20 तो क्या ये इसके बीच में आएगा? नहीं, ये तो नहीं आता, ये तो आगे आता है। 49/20 ये भी क्या होता है? इस रैशनल नंबर और इस रैशनल नंबर के बीच की रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आप फाइंड कर लेंगे अच्छे से, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ जी। मान लो कोई क्वेश्चन अगला, -3/5 एंड 2/5 ये दो रैशनल नंबर आपको दे रखी हैं और आपसे कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दैम, यानी इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने के लिए वो कहता है। तो कैसे करेंगे फाइंड? इसके बाद देखो नीचे सेम है दोनों के, ठीक है, सेम है। क्या -3 और 2 के बीच में डिजिट्स हैं? देखते हैं पहले। -3 और 2 के बीच में कौन कौन सी डिजिट होती है? माइनस, ऐसे नंबर लाइन देख लो एक बार। नंबर लाइन ये 0 हो गया, या -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3। हमें किसके किसके बीच में फाइंड करनी है? -3 और 2 के बीच में, यानी ये इसके नीचे 5 लिख दो, इसके नीचे 5, 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 क्योंकि नीचे तो सबके सेम है, ठीक है ना। सबके नीचे क्या है? सेम है। अब इसके और इसके बीच में क्या 5 रैशनल नंबर हमारी आ रही है? आ रही है 5 रैशनल नंबर। देखो कौन कौन सी आ रही है? -2, -2/5, -1/5, 0/5, 1/5। क्या 5 डिजिट्स आ रही हैं? नहीं, 5 डिजिट नहीं है हमारे पास सिर्फ 4 ही आ रही हैं। और हमें क्या करना है? हमें 5 फाइंड करनी है। क्या करना है? 5 फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे हम लोग करेंगे ये कि ये जो डिजिट्स हैं दोनों नीचे तो सेम है ना, ऊपर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हमेशा 10 से। नीचे कौन रह गया? 5। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। हमें ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, क्योंकि हमें नीचे क्या होता है? सेम बनाने पड़ती है दोनों को, ठीक है। अब लिखेंगे कितना हो गया? -30/50 एंड 20/50। आप काउंट कर सकते हैं इसके बीच में, हाँ आराम से काउंट कर सकते हैं। इसको और इसके बीच में कौन कौन सी आ रही थी? इसके बीच में आ रही थी -29/50, फिर -28/50, क्योंकि इस तरफ तो बढ़ती जाती है ना, डिजिट्स माइनस की बढ़ रही है। इधर क्या हो रही है? इधर इस प्लस की तरफ जा रही है। ये हो गया -27/50, -26/50। ऐसे करके क्या कर सकते हैं? 1/50, ये भी उसके बीच की है। 2/50, बहुत सारी हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए? इसके और इसके बीच में होनी चाहिए। इन दोनों को काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। जब भी फाइंड करने की बात करेगा तो इन दोनों को काउंट नहीं करना है, इन दोनों के बीच की देखनी है डिजिट्स हमें, ठीक है ना। जो रैशनल नंबर आएगी वो सारी क्या होगी? इसके बीच में देखनी है। जितनी रैशनल नंबर होगी इन दोनों के बीच में सारी रैशनल नंबर हमें देखनी है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, आई होप ले लिया होगा। मिटा देता हूँ मैं इसको।
ये हमने निकालना सीख लिया रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अगर आपको दो रैशनल नंबर दे रखी हो और उनके बीच में कोई भी रैशनल नंबर वो पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, रैशनल नंबर के बारे में हमने लेक्चर में कवर कर लिया, पिछले लेक्चर में भी कवर किया। इसमें भी क्या रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर जो कि मैंने आज कवर की। ठीक है ना, रैशनल नंबर में कौन कौन आ गया, रैशनल नंबर में मैंने नेचुरल नंबर कवर की। नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होती है क्योंकि वो पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। ओड नंबर भी रैशनल नंबर होती है क्योंकि वो पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। इवन नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। ठीक है ना। अब इरेशनल कौन सी हो गई, मैंने आपको बताया √2, √3, √5, √7, जितनी भी रूट की वैल्यू है, जो भी वैल्यू रूट के अंदर होगी, ठीक है, जो भी वैल्यू रूट के अंदर होगी और वो प्राइम नंबर होगी तो वो एक इरेशनल नंबर है। और मैंने बताया आपको पाई की लंबी कहानी किसी ने सुनाऊंगा किसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, पाई की बहुत लंबी कहानी है। ये पाई की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, इरेशनल होती है। ठीक है ना। तो ये जो दोनों नंबर होती हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, हमारी रियल्स नंबर। जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये रियल नंबर है। ठीक है ना, जिसमें हमें किस किस के बारे में डिस्कस करना था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। आगे जाके हम लोग इसको और करेंगे क्वेश्चन इसके बढ़िया बढ़िया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, मिटा दूँ उसको, मिटा देते हैं लोग। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों को मिला के रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल में। आ जाते हैं। हाँ जी, तो हमें अब कवर करना है, मान लो कोई हमें रैशनल नंबर दे रखी है। ठीक है, कैसे दे रखी है, ऐसी दे रखी है। मान लो कोई वैल्यू दे रखी है, x दे रखी है, मान लो कोई 1.27, ऐसे करके दे देगा, या फिर कह देगा 1.27। इसका मतलब होता है बार, यानी ये बार बार रिपीट हो रही है 27। जिसके ऊपर बार लगा होगा वही बार बार रिपीट होगी। ठीक है, ऐसे कह देगा। हमें क्या करना है, इसको P/Q की फॉर्म में लेके आना है, जिसका Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, इसमें लेके आना है। लेके आएंगे, कैसे लेके आते हैं, देखो। मान लो ये वैल्यू आपको दे रखी है और हमें किस में इसको कन्वर्ट करना है, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो पहली चीज़ जो वैल्यू दे रखी है इस फॉर्म में लिख लेंगे आप इसको मान लेंगे लेट, यानी माना x बराबर ये डिजिट है जो हमें दे रखी है। ठीक है, अब कितनी पे बार लगा हुआ है, यहाँ पर 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 डिजिट है ना, लिखेंगे मल्टीप्लाई
और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण इसको क्या मान लेंगे 1। माना x बराबर 1.27 जो रिपीट हो रही है उसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय कितनी डिजिट पे बार लगा हुआ था 2 पर, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। एक डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो किससे मल्टीप्लाई करता 10 से, लेकिन यहाँ पे किस पे बार लगा हुआ है 2 पर, तो किससे करूँगा 100 से। 3 पर लगा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करता। मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स का मतलब हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 100x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट उठ के क्या होता है पीछे चला जाता है, तो पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा 127 कहाँ आ जाएगा पॉइंट उठ के आ जाएगा 2 डिजिट के पीछे, यानी यहाँ आ जाएगा। और ये आपको पता है बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। इसको बोल देंगे ये है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, माना जो वैल्यू दे रखी है उसको x माना, ठीक है। और मान लो 4 बार यहाँ रिपीट किया तो मान लो मैं 3 बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको पॉइंट के बाद 3 बार रिपीट कर दिया। इसके बाद मैंने देखा कि ये 2 डिजिट बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब बार बार रिपीट हो रही है। और जब बार बार रिपीट होगी 2 संख्या रिपीट होंगी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। अगर एक संख्या रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। अगर 3 संख्या यहाँ पर 3 डिजिट लगातार मल्टीप्लाई एक जैसी रिपीट होंगी तो यहाँ पर दोनों तरफ 1000 से क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 एक साथ रिपीट हो रही है 27, इसलिए मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट क्या हो रही है बार बार रिपीट हो रही हैं, तो कर दिया, ठीक है। तो पॉइंट उठ के कहाँ चला गया पीछे, तो 27 कितनी बार रिपीट हो रहा था पॉइंट के बाद 3 बार, तो मैंने क्या कर दिया पॉइंट के बाद कितनी बार रिपीट कर दिया 3 बार। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट subtracted from इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड से क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट को हमें क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा है इसमें से लेफ्ट हैंड साइड का माइनस का होगा हिस्सा, ये राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है इसमें से माइनस होगा राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है इक्वेशन फर्स्ट का। 100x में से 1x गए, इसमें 127.27, ठीक है। इसको हटा दिया हमने यहाँ पर, माइनस ये वाला 1.27। ध्यान रहे कि जितनी बार पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है उतना ही पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है उतना ही बार बार लिखें उसको, ठीक है। ज़्यादा ना लिख देना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पॉइंट के बाद ये 3 बार मैंने रिपीट लिखा इसको, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 बार रिपीट लिखा मैंने इसको, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे 100x में से 1x गए तो कितने बचे 99x। 127 में से माइनस करेंगे 1.27 तो क्या बचेगा हमारा 126, ठीक है। माइनस करके देख लेना आप। यहाँ पे x की वैल्यू छोड़ो 126/99 ये आ गया। इसको डिवाइड कर दो अगर करना चाहो तो, ये कितना आया, कितना आ गया ये आ गया हमारा 343233 फिर 3 का टेबल 3 बन जा 3 3 4 जा 12 3 का टेबल 11 बार। ये x इक्वल टू कितना आ गया 14/11। क्या ये p/q की फॉर्म में आ गया, हाँ आ गया। क्या ये p/q की फॉर्म में आ गया, हाँ आ गया। क्या इसका q 0 के बराबर है, नहीं, किसके बराबर है 11 के बराबर है। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया,
इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, एंड इसका Q 0 के बराबर नहीं है। कितना है यहाँ पर, 11 है। कितना है यहाँ पर, 11 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत सारे आते हैं, आपके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट 9th क्लास के लिए। ठीक है, 10th में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, मिटा देते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसी प्रकार से वो सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट अगर बार बार रिपीट हो रही हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। और अगर 4 या 5 हो रही है तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत सारे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। कैसे देखेंगे फॉर्मूले।